तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस से, दूसरा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से। अब इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करी हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें मेन 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं इस लेसन में, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस नाम है जिसका। तो पहला हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यूटिलिटी ये टोटल यूटिलिटी है। अगर आप इसको शॉर्ट में देखो तो इसको हम TU कहते हैं, इसको अगर आप देखो तो MU कहेंगे, और इसको आप देखो तो शॉर्ट में AU कहेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये टोटल यूटिलिटी होता क्या है। उसके बाद इस यूटिलिटी को हम टेबल से और ग्राफ से सीखेंगे कि किस तरह से इनका टेबल बनता है, किस तरह से इनका ग्राफ बनता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसे टेबल से कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफ से किस तरह दिखाएंगे। और लास्ट है मेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटी केस और सेवरल कमोडिटी केस। यानी कि जब कोई कंज्यूमर एक कमोडिटी यूज करता है तो उसे इक्विलिब्रियम यानी उसे सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे मिलेगा, और जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी यूज करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे मिलेगा। ये चीज हमें पढ़नी है। तो अगर इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए तो ये आपका लेसन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस है, लेसन का नाम, वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए, मीनिंग में The want satisfying power of a commodity is called utility, या utility को हम कह सकते हैं it is the satisfaction received from the consumption of the commodity। ये आपको समझ में अभी नहीं आया होगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। आपको बहुत जोरों से भूख लगी हो और आपको कहीं पर चाट वाला दिख जाए, बताशे वाला दिख जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपनी साइकिल रोकोगे, बाइक रोकोगे और सोचोगे चलो भाई थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए। ये सब लोग करते हैं। अब आपको भूख बड़ी जोरों से लगी है और आपने स्टार्ट किया खाना। आपने खाया, पहला यूनिट खाया, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। क्या हो रहा है? आपका धीरे धीरे पेट भर रहा है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो, आप अपने भूख को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक, तो वो गोलगप्पा क्या हुआ? वो गोलगप्पा एक कमोडिटी है और वो क्या दे रहा है आपको? वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। उस सेटिस्फैक्शन को हम संतुष्टि कहते हैं। आप रिलैक्स हो रहे हो, उसी को यूटिलिटी कहा जाता है। वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, हर जो भी कमोडिटी आप, इसमें गोलगप्पा है, आप जो यूज कर रहे हो, खा रहे हो, उससे आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम कहेंगे यूटिलिटी। अब चलिए पढ़ते हैं। अब हो सकता है आपके समझ में आए, बढ़िया से आ जाए। लिखिए, देखिए लिखा है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी जिसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो आपको सेटिस्फाई कर दे। जैसे आपको भूख लगा हो, आपने खा लिया, आप संतुष्ट हो गए। आपको प्यास लगा हो, एक गिलास पानी आपको सेटिस्फाई कर देता है। आपको कहीं जाना है, आपने नए कपड़े पहन लिए, आप सेटिस्फाई हो गए। तो ये क्या है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी कितना आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है,
उसको जब आप यूज करते हो तो उसी को कहते हैं, उस सेटिस्फैक्शन को कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी को आप देख नहीं सकते, आप उसे केवल फील कर सकते हो। लेकिन जब आप यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसमें यह बोला गया है कि यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर्स में डिनोट कर सकते हो। यानी इसमें आप ये चीज लिख सकते हो, द यूटिलिटी कैन बी डिनोटेड इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इस फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, इट इज द सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। आप जो भी कमोडिटी को यूज करने के बाद आपको जो भी उससे संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। इसमें दो बात ध्यान रखने वाली है। यूटिलिटी का जो यूनिट होता है वो यूटिल्स होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे 10 यूटिल्स के बराबर, मतलब मैंने जो शर्ट पहनी तो मुझे 50 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। यानी यूटिलिटी को मेजर करने का, यूटिलिटी को डिनोट करने का जो यूनिट है वो यूटिल्स है। जैसे आप डिस्टेंस को डिनोट करते हो 50 किलोमीटर, किलोमीटर में। लिक्विड को डिनोट करते हो लीटर्स में। यूटिलिटी को डिनोट करोगे यूटिल्स में। ये चीज भी क्लियर हो गई। आप यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो इसमें यूटिलिटी एनालिसिस में। अब इसमें पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें पढ़ लेते हैं कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप 3 पार्ट्स में इसे बांट सकते हो, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है, देखिए लिखा है, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यानी आपने जितनी भी कमोडिटी, जैसे आपने 10 गोलगप्पे खाए, वो 10 गोलगप्पे खाने के बाद जो वो 10 गोलगप्पों का जो यूटिलिटी मिला आपको, जो सेटिस्फैक्शन मिला, वो सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वो टोटल यूटिलिटी होगा। तभी देखिए लिखा है, इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ऑल द यूनिट्स, सारे यूनिट को, यानी आपने 10 गोलगप्पे खाए, यानी मान लीजिए आपने 10 यूनिट खाए, उस पूरे का हम टोटल जब करेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी आपको मिलेगी। अब देखिए यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन मोर एडिशनल यूनिट। यानी जैसे आपने कंज्यूम किया, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं इस जगह पर, आपने कंज्यूम किया जो टोटल यूटिलिटी, पहली यूनिट आपने कंज्यूम की, ये यूनिट है 1 2 3 4, मान लीजिए 4 यूनिट आपने कंज्यूम की। 4 यूनिट आपने कंज्यूम की, पहले में 10 मिला, दूसरे में 18 मिला, तीसरे में आपको 24 मिला। 24 क्या, इसको और कम कर दें, इसमें हम 4 और जोड़ दें तो इसमें 22 मिला। ठीक। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब एक और एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो कितने का चेंज आता है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता करना है, तो एक और ऐड किया, जैसे यहां 10 ही था, यहां से यहां जब आए तो आपको 8 का चेंज मिला, यहां से यहां आए तो आपको 4 का चेंज मिला। तो जब एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो कितने का चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तभी लिखा इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, ड्यू टू वन मोर एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट जोड़ने पर आपके टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज हुआ उसी को मार्जिनल यूटिलिटी हम कहते हैं। अब ये क्या है,
एवरेज यूटिलिटी, इट इज द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी इसी में अगर एवरेज यूटिलिटी हम करें तो देखिए, अगर हमें एवरेज निकालना है तो टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट 10 आएगा। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट ये आ जाएगा आपका 9। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका। तो ये सिंपल क्या है, इट इज द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसके आगे की वैल्यू है उसी यूनिट से डिवाइड हो जाता है। ये आपका एवरेज यूटिलिटी है। तो आज हमने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी और उसके 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए।